श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के समक्ष भादो मास महात्म्य में अध्याय 18 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पहले कि सभी अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं सुना है तो चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। और अध्याय 18 को सुनने से पहले आपको बता दें कि आप भादो मास महात्म्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं, जिन्हें सुनने मात्र से श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आपको जब भी समय मिले आप इन अध्यायों को जरूर सुनिएगा। इससे पहले के अध्याय में आप सभी ने सुना था ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन। अब आज के अध्याय में आप सुनेंगे कि 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, हे मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्री जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रमल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों में इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उन कमल कोश में प्रवेश किया और एक के ही भू भुवम स्वहा ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा, तपम और जन्म सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि जी की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, हे प्रभु, उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्री जी कहने लगे, विषयों का रूपांतरण यानी बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत हैं। उसी को नियमित बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत्य भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब मैं पहले 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सतत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिया और कर्मे इंद्रियां उत्पत्ति होती है। और तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग की, जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मांत्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्र आदि देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। 6ठी सृष्टि है अविद्या की। इसमें तामसिक, अंधतामृत, तम मोह और महामोह है। ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो।
जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेता है। यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत्य सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति औषधि से लता, त्वसार, विरोधी और द्रुम, इनका संचार नीचे और ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इन्हीं में से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि त्रियोनियों यानी पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती हैं। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें घनिमात्र से वस्तुओं का ज्ञान होता है और इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन तीर्थों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रूरू नाम का मृग, भीड़ और ऊंट, ये द्विशप यानी 2 खुरों वाले पशु होते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, शरफ और चमरी ये 1 शफ यानी 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गौदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बांदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर, ये पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भालुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्ष कहलाते हैं। विदुर जी 9 सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है और इसके आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्व तत्व आदि रूप वैकारिक देवसर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार्ग सर्ग है वह प्राकृत है, वैकृत और दोनों प्रकार का है। देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धचारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिचास और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। तो यह है थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। और आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।